मन की एकाग्रता के लिए एक बार फिर से ओम का उच्चारण करेंगे। सांख्य दर्शन पहला अध्याय सूत्र 55वां चल रहा था। तो प्रसंग ये था कि आत्मा बंधन में आया क्यों, उसका कारण क्या, बंधन में आया क्यों। उसका उत्तर दिया तद योगो अपि अविवेकात्। भले ही सहयोगी कारण जितने भी हों, फिर भी जो मूल कारण है, सबसे मुख्य कारण, वो है अविवेक, अविद्या। अविद्या के कारण, मिथ्या ज्ञान के कारण जीवात्मा यहां शरीर में बंध गया। जब तक अविद्या बनी रहेगी तब तक बंधा रहेगा। अविवेक जब तक बना रहेगा तब तक बार बार जन्म होता रहेगा। जब अविवेक हट जाएगा तो बंधन का कारण हट गया, तो कारण के हटने पर कार्य भी हट जाएगा, बंधन भी खत्म। इसलिए सांख्य दर्शन, योग दर्शन, सभी शास्त्रों में ये बात बताई, जब तक अविद्या रहेगी, 5 क्लेश रहेंगे, तब तक जन्म चालू रहेगा। 5 क्लेश हटाओ, मुक्ति में जाओ। तो इन 5 में सबसे इनका लीडर, नेता, वो है अविवेक। सांख्य दर्शन में उसका नाम अविवेक, योग दर्शन में उसका नाम अविद्या। तो अविद्या के कारण व्यक्ति यहां संसार में फंस जाता है। उसके अंदर इच्छाएं बन जाती हैं, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसको सुख दिखता है। कल शाम को भी बताया था, जिस वस्तु में सुख दिखता है उसमें रुचि होती है, आकर्षण होता है, अटैचमेंट होती है, आसक्ति होती है। और जिस चीज में दुख दिखता है उससे व्यक्ति वापस दूर भागता है कि नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए, ये तो दुखदायक है। आपको कोई प्लेट में मिठाई रखकर प्रस्तुत करे तो आप उसको स्वीकार करेंगे या नहीं? कर लेंगे। और अगर कोई ट्रे में काला कोबरा रख के आपको भेंट करे तब स्वीकार करेंगे? हटाओ यार, ये कोई भेंट है? ऐसी काला कोबरे की कोई गिफ्ट होती है? इसको फेंको दूर। तो उसमें दुख दिखता है, इसलिए आदमी उसको दूर भागता है, दूर फेंकता है, नहीं चाहिए। तो जब तक संसार में सुख दिखता है तब तक आप गिफ्ट स्वीकार करेंगे। हाँ हाँ, लाओ लाओ, धन भी लाओ, संपत्ति लाओ, मोटर लाओ, गाड़ी लाओ, मकान लाओ, सोना चांदी, बेटा पोता, ये वो सब चीज लाओ, क्योंकि उसमें सुख दिख रहा है। तो जब तक सुख दिख रहा है तब तक उसमें आसक्ति है, जब तक आसक्ति है तब तक ईश्वर कहेगा लो अगला जन्म भोगो। तुम्हारी इच्छा है संसार का सुख भोगने की, लो भोगो। सब माता पिता अपने बच्चों की इच्छा पूरी करते हैं, हाँ या ना, पूरी ताकत लगाते हैं। पर माता पिता तो सर्वशक्तिमान नहीं है, जितनी शक्ति है उतनी पूरी करते हैं। ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, वो तो सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। एक जन्म में नहीं हुई, बच गई, तो ईश्वर कहेगा लो दूसरा जन्म लो और पूरी करो, जब तक तुम कहोगे तब तक दूंगा। ईश्वर के पास भंडारे में कोई कमी नहीं है, उसके भंडार भरे पड़े हैं। जब तक आप चाहेंगे तब तक वो आपको सारी गिफ्ट देता रहेगा, सारी चीजें देता रहेगा। और जब आप थक जाएंगे, कहेंगे बस बस अब देख लिया, कुछ नहीं है, नहीं चाहिए, तो नहीं देगा। जबरदस्ती थोड़ी थोपेगा ईश्वर। आपकी इच्छा है तो आपको देगा, नहीं है तो नहीं देगा। माताएं बच्चों को खाना खिलाती हैं, अगर बच्चे की इच्छा है खाने की तो वो खिलाएंगी, और बच्चे की इच्छा नहीं है तो माँ खिलाएगी? हाँ जी, नहीं खिलाएगी। ये खाता ही नहीं तो क्यों खिलाएं जबरदस्ती?
बुद्धिमती माताएं तभी खिलाती हैं जब बच्चे को भूख हो, खाने की इच्छा हो तो ही खिलाती, नहीं हो तो नहीं खिलाती। तो ईश्वर भी तो बुद्धिमान है, वो भी तब तक हमें देगा जब तक हमारी इच्छा है। जब तक हम कहेंगे और जन्म चाहिए तब तक ईश्वर और जन्म देगा। अभी हमें बंगले का सुख लेना है, अभी हमको गाड़ी का सुख लेना है, अभी हमको सोना चांदी का सुख लेना है, अभी ये चीज चाहिए, अभी वो चीज चाहिए, तो ईश्वर कहेगा लो। इसलिए जब तक इच्छा बनी रहेगी संसार की सुख की, तब तक ईश्वर जन्म देता रहेगा। अब यहां इस बात का इस प्रसंग से क्या संबंध है? संबंध यह है कि ये संसार में सुख मानना, समझना, कितना सुख समझना जितना आप चाहते हैं। आप कितना चाहते हैं? 100%। तो आप 100% सुख चाहते हैं और इतना समझना कि संसार की चीजों में 100% सुख है, ये अविवेक है। हाँ जी, अविवेक समझ में आया? आप 100% सुख चाहते हैं, उस 100% सुख को कहां ढूंढते हैं? सोने में, चांदी में, कपड़ों में, फैशन में, मकान में, गाड़ी में, खाने पीने में, इन सब चीजों में आप 100% सुख ढूंढते हैं। क्या इन चीजों में 100% सुख है? नहीं है। भाई में, भतीजे में, बहन में, चाची में, मौसी में, बुआ में, मामा में, चाचा में, दादा में, दादी में, क्या इनमें 100% सुख है? नहीं है। और इनमें सुख मानना, 100% मानना, यही अविवेक है। तो जब तक ये अविवेक है तब तक बंधन रहेगा। ईश्वर कहेगा लो, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, बेटा पोता, भाई भतीजे, पति पत्नी, जितना सुख चाहिए लो। तो ये अविवेक के कारण व्यक्ति यहां पर बंधा हुआ है। ये है बंधन का कारण। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं दुखम एवं सर्वम विवेकिनः। बुद्धिमान को हर वस्तु में दुख दिखता है। सर्वम, सब वस्तुओं में, दुखम, उसको दुख दिखता है बुद्धिमान को। अब इस वाक्य को मैं थोड़ा सा पलट के बोलता हूं। पहले सीधा बोलूंगा फिर पलट के बोलूंगा। सीधा तो यह है बुद्धिमान को सब वस्तुओं में दुख दिखता है। अब पलट के बोलता हूं, जिसको सब वस्तुओं में दुख दिखता है वो बुद्धिमान है। तो अब आप देखिए अपना अपना हिसाब, आपको सब वस्तुओं में दुख दिखता है कि नहीं दिखता है? नहीं दिखता है। बस यही तो अविवेक है। इसी का नाम अविवेक है। जब आपको हर चीज में दुख दिखाई दे, जड़ और चेतन, संसार की जड़ चेतन सब वस्तुओं में दुख दिखाई दे, तब समझ लेना अब हम बुद्धिमान हो गए। तब समझ लेना अब बुद्धिमान हुए। और जब तक ये स्थिति नहीं आई तब तक अविवेक है, तब तक अविद्या है। और वही अविद्या हमारे बंधन का कारण है, ऐसा कपिल मुनि जी कह रहे हैं। एक दिन हमारे गुरुजी पढ़ा रहे थे, स्वामी सत्यपति जी महाराज, और पढ़ाते पढ़ाते प्रवचन करते करते बीच में बोले कि एक एक व्यक्ति के अंदर अविद्या का हिमालय पर्वत बैठा है। ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं। हिमालय पर्वत, एक एक व्यक्ति के अंदर अविद्या का हिमालय पर्वत बैठा है। अब बताओ, हिमालय पर्वत छोटी चीज है? सोचो कितनी भारी अविद्या है हर व्यक्ति के अंदर। इसलिए उसका वो अविद्या जब तक रहेगी तब तक अगला जन्म चालू रहेगा। इसलिए तो मुक्ति में कोई एक आध जाता है, करोड़ों में एक आध, लाखों में नहीं, करोड़ों में। करोड़ों में कोई एक आध जाता है मुक्ति में, क्योंकि इतना भारी अविद्या जो बैठी है वो बांधे रखती है, बार बार बांधे रखती है। जो व्यक्ति इस बात को समझता है कि हाँ अविद्या क्या चीज है, और फिर अपने अंदर ढूंढता है मुझ में कितनी अविद्या बाकी बची है, और उस अविद्या का नाश करता रहता है, उसको उखाड़ता रहता है, खत्म करता रहता है, उसकी अविद्या खत्म हो जाती है।
लंबे समय में बहुत परिश्रम से, पुरुषार्थ से, तपस्या से, वैराग्य से, परोपकार से, समाधि से ये सारी अविद्या ऐसे धीरे धीरे उखड़ती है। जिसकी पूरी उखड़ जाती है उसका मोक्ष हो जाता है। वो कहता है मुझे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब जगह दुख ही दुख है, दुख मुझे चाहिए नहीं, मैं क्यों जन्म लूं, मुझे नहीं चाहिए। तो ईश्वर फिर उसको जबरदस्ती जन्म नहीं देगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी। पर जब तक अविद्या है तब तक तो उसको सुख दिखता है और तब तक वो जन्म लेगा। इसके तुल्य और कोई कारण बंधन का नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण है, सबसे मुख्य कारण है, सबसे मूल कारण है। बाकी तो सहयोगी हो जाते हैं थोड़े बहुत। कहीं कहीं कहते हैं जी सकाम कर्म से बंधन होता है, सकाम कर्मों को भी बंधन का कारण बताते हैं। हाँ ठीक है, पर वो सकाम कर्म भी तो तभी होता है जब अविद्या हो। अविद्या होगी तो ही सकाम कर्म होगा। अगर तत्व ज्ञान है तो वैराग्य है, वैराग्य है तो निष्काम कर्म होगा, सकाम होगा ही नहीं। सकाम कर्म जो सहयोगी कारण है वो भी तभी है जब उसके पीछे मूल कारण अविद्या हो, अविवेक हो। इसलिए इसकी कीमत सबसे ज्यादा बताई कि सबसे बड़ा कारण, सबसे भारी कारण अविद्या है। इस अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, ऐसा महर्षि दयानंद जी ने बताया 8वें नियम में, आर्य समाज का 8वां नियम। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। ये है वो अविद्या जिसके नाश के लिए बोल रहे हैं। वहां 8वें नियम में अविद्या का अर्थ अशिक्षा नहीं है कि भाई स्कूल नहीं गया तो उसमें अविद्या है। वो स्कूल वाली विद्या को नहीं कह रहे हैं। यहां तो इस अविद्या को बात कर रहे हैं जो अभी अभी बताइए आपको। संसार में 100% सुख समझना, जड़ चेतन पदार्थों में 100% सुख समझना, ये अविद्या, इसका नाश करना, यही बंधन का कारण। ये अविद्या तो स्कूल के पढ़े लिखे में भी है और अनपढ़ में भी है, सब में है। इसलिए न उसकी मुक्ति होती, न इसकी। पढ़े लिखे की भी नहीं होती, अनपढ़ की भी नहीं होती। जब तक ये अविद्या बची है तब तक अगला जन्म चालू रहेगा। बड़े से बड़ा पीएचडी हो, स्कॉलर हो, बड़े से बड़ा विद्वान हो, आईपीएस हो, आईएएस हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सब में अविद्या है। इसलिए इनका सबका अगला जन्म होगा। जो इस अविद्या का नाश करेगा उसकी मुक्ति होगी। अब लोग इस अविद्या को जानते ही नहीं, समझते ही नहीं, तो नाश क्या करेंगे? जब नष्ट नहीं होगी तो जन्म भी चालू रहेगा, मुक्ति नहीं होने वाली। इसलिए करोड़ों में एक आध की होती है जो इन बातों को समझता है और मेहनत करता है। ठीक है, बोलिए, कोई शंका हो तो। योग दर्शन में जो अविद्या बताई, ना इसकी बात कर रहे हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो हम पढ़ रहे हैं दर्शन में अविद्या, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, स्कूल वाली इसकी विद्या, ये तो अविद्या हो गई। संसार में सुख मानना, 100% सुख मानना, ये तो अविद्या है। अब सच्चाई क्या है? वो विद्या है। ये तो झूठ है। जो झूठ है वो अविद्या है और जो सत्य है वो विद्या है। सत्य क्या है? महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं संसार में एक सुख मिलता है, 4 दुख मिलते हैं, ये सत्य है। दूसरे पाद का 15वां सूत्र है योग दर्शन। एक सुख मिलता है, 4 दुख मिलते हैं। अब रेशो निकाल लो, 1 और 4 की रेशो है तो सुख 100 में से कितने टका हुआ? 20%। और दुख कितना हुआ? 80%। ये विद्या है। इसका नाम है विद्या। 20% सुख है, 80% दुख है, ऐसा समझना, ऐसा मानना, ये विद्या है। और 100% सुख मानना या 80% सुख मानना अविद्या है। जब यहां 20% सुख है तो 20 मानो। फिर एक व्यक्ति कहेगा चलो 20% तो है, 20 तो ले लो। वो अपना कुतर्क लगाएगा, 20 तो है, 20 तो ले लो। तो इसका उत्तर है अगर आप 20 को पकड़ेंगे तो 80 भी साथ में आएगा। वो 4 दुख भी आएंगे।
ऐसा असंभव है, ऋषियों ने लिखा है शास्त्र में, असंभव कि कोई व्यक्ति संसार में से केवल सुख तो भोग ले और दुख से बच जाए। ये असंभव है, कठिन नहीं, असंभव, इम्पॉसिबल। अगर सुख लिया तो 4 दुख नहीं छोड़ेंगे। यही तो 15वां सूत्र कह रहा है योग दर्शन का। योग दर्शन दूसरा चैप्टर 15वां सूत्र यही कह रहा है, यदि आपने एक सुख लिया तो 4 दुख नहीं, पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका। वो पीछा कब पीछा करेंगे आपका? फिर आपको 20% सुख मिलेगा, 80% दुख। क्या आपको स्वीकार है? 20% सुख भोगना और 80% दुख भोगना क्या आपको स्वीकार है? नहीं है तो छोड़ो। अब जब ये समझ में आया कि 20% ही सुख है और 80% दुख है, ऐसी स्थिति में यदि आप उस 80% दुख से बचना चाहते हैं तो इसका तरीका है वो जो 20% सुख है उसको भी छोड़ो। हाँ, क्या बोला, दोहराइए। उसको भी छोड़ो, तब उस 80 से पीछा छूटेगा। जब 20% सुख को छोड़ेंगे तब 80% दुख से पीछा छूटेगा। ये संसार में जीने का तरीका है। जब तक जी रहे हैं तब तक ऐसे दिमाग बना के चलना पड़ेगा। इसलिए गुरुजी ने सिखाया कि संसार का सुख मत लो, खतरा है। संसार की विषयों में, रूप रसगंध पांच विषयों में सुख मत लो। एक सुख लोगे 4 दुख भोगने पड़ेंगे। जिसको समझ में आता हो लाभ ले लो, नहीं आता तो नहीं, आप जानो क्या करना। शास्त्र तो बता रहा है कि ये विद्या है, ये सच्चाई है। ये तो केवल एक उदाहरण दिया मैंने अविद्या का। दुख को सुख समझना, 80% दुख को 100% सुख समझे बैठे हैं, यानी 20% सुख को 100% समझे बैठे हैं। ये अविद्या का एक हिस्सा हुआ है। अभी 3 और हैं। हाँ बोलिए। या तो माइक दो भाई इनको, मुझे प्रश्न सुनाई नहीं देता ठीक से। हाँ हाँ, वो सुख जो है ना, सत्संग में जाते हैं और सुख मिलता है। ये जो सुख है ये भौतिक इंद्रियों वाला सुख नहीं है, ये आध्यात्मिक सुख है जो विद्या से मिल रहा है। सत्संग में आते हैं, आपको वेदों की विद्या सुनने को मिलती है। इस विद्या से जो सुख मिल रहा है उसका नाम आध्यात्मिक सुख है। इंद्रियों से जो भोग रहे हैं वो इंद्रियों वाला है। इंद्रियों से जो सुख भोग रहे हैं, खाना पीना, घूमना फिरना, देखना सुनना, इन इंद्रियों से जो सुख भोग रहे हैं उसकी बात है। वो 20% है और 80% उसमें दुख छिपा हुआ है जो हर एक को नहीं दिखता है। वो योगी को दिखता है, तत्वज्ञानी को दिखता है, वैराग्यवान व्यक्ति को दिखता है, सबको नहीं दिखता। जैसे हाँ, जो भौतिक इंद्रियों का सुख है वो वाला तो वो योगी को दिखता है, तत्वज्ञानी को दिखता है, विवेकी व्यक्ति को दिखता है, सबको नहीं दिखता। जैसे एक रोगी डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर उसका परीक्षण करता है तो डॉक्टर को दिखता है इसको क्या रोग है, हर एक को दिखता है। बस यही फर्क है। जैसे डॉक्टर जानता है इस व्यक्ति को क्या रोग है, उसके पास वो विद्या है, वो कला है, वो पहचानता है कि इसको क्या रोग है। तो तत्वज्ञानी व्यक्ति को उसको पता चलता है कि इन सुखों में 4 दुख छिपे हुए हैं। ये उसी को पता चलता है, सबको नहीं चलता। अब एक व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है तो दूसरा भी बन सकता है, हाँ या ना। शर्त यह है कि उसको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी पहले डॉक्टर ने की थी। जितनी मेहनत एक डॉक्टर ने की उतनी मेहनत दूसरा व्यक्ति करे, वो भी डॉक्टर बन जाएगा। 5 साल 10 साल तपस्या करे, हॉस्टल में जाके रहे, पढ़ाई करे, जैसे पहले वाले ने की वैसे दूसरा भी करे, वो भी डॉक्टर बन जाएगा। तो एक व्यक्ति योगी बन सकता है, वैरागी बन सकता है, तत्वज्ञानी बन सकता है, विवेकी बन सकता है, तो दूसरा भी बन सकता है। हाँ हाँ, ठीक है। भौतिक शरीर चाहिए, भौतिक शरीर चाहिए, उसके द्वारा व्यक्ति आध्यात्मिक सुख भोगेगा। भौतिक सुख नहीं भोगेगा, भौतिक भोजन खाएगा, सुख नहीं लेगा।
अब कहेंगे ये एक और नई समस्या है, ये भोजन भी खाना है और सुख भी नहीं लेना, यही बड़ी टेढ़ी बात है। तो ये टेढ़ी बात है, यही तो करनी है, इसी से ही तो मोक्ष होगा, यही तो तपस्या है, खाना भी है और फंसना भी नहीं है। भौतिक इंद्रियों वाला सुख लेंगे तो फंसेंगे, आध्यात्मिक सुख लेंगे तो फंसेंगे नहीं, इसलिए दोनों में अंतर है। विद्या का सुख लो, आप मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे, इंद्रियों का सुख लो, बंधन की तरफ जाएंगे, दोनों उल्टे रास्ते हैं। एक व्यक्ति दो उल्टे रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकता। चल सकता है? ऐसे ऐसे तो कोई नहीं चल सकता ना। अगर ऐसे चलेगा तो ये रास्ता छूटेगा और ऐसे चलेगा तो ये छूटेगा, दो उल्टे रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकता। तो ये कठोपनिषद में लिखा है, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग, ये कठोपनिषद में लिखा है, हाँ या ना। तो श्रेय मार्ग मोक्ष में जाता है, प्रेय मार्ग बंधन में जाता है। ये भोग का मार्ग है, संसार का मार्ग है, ये मोक्ष का मार्ग है, वैराग्य का मार्ग है। तो आदमी अगर इधर चलेगा तो ये छोड़ना पड़ेगा और इधर चलेगा तो ये छूट जाएगा, दो में से एक मिलेगा, एक छोड़ना पड़ेगा। दूरम एते विपरीते, ये दोनों रास्ते दूर दूर जा रहे हैं, दूर दूर ले जा रहे हैं, विपरीत दिशा में, एक इधर ले जाता है एक इधर ले जाता है, ऐसा लिखा है जी। माइक माइक दे दो। जब कोई भी क्या योगी कहो, तो जब वो योगी अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा को पहुंच साधना करते करते उस स्टेज पर पहुंचता है, और जब वो तात्विक चिंतन करते करते ईश्वर, प्रकृति और जीव को समझने लगता है और संसार में रह रहा, अभी उसकी मुक्ति नहीं हुई, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि उस समय वो लेट गो करता, चलो चलेगा, जो भी हो गया वो चलेगा। उस समय ये माया और प्रकृति जितना भी बंधन है, त्रिगुणात्मक जो दुख है, जो पतंजलि उन्होंने बताए अपने इसमें बताया गया। इधर इधर आगे आके बोल, हाँ अब यहाँ से बोल, बस बस। जैसे बाल्यकाल पूरा करके 25 वर्ष, हाँ ठीक है, तब तक अविद्या रही, ठीक है, किसी न किसी रूप में, ठीक है। फिर 25 वर्ष से ग्रस्त में प्रवेश किया, ठीक है, और फिर भी कुछ न कुछ इससे में अविद्या रही, ठीक है। फिर उसको थोड़ा तत्व ज्ञान हुआ, ठीक है, कि ग्रस्त में आनंद नहीं है, ठीक है, वो वानप्रस्थ की तरफ गया, ठीक है, वानप्रस्थ तक 75 साल तक फिर भी थोड़ी कुछ न कुछ अविद्या रही, हाँ ठीक है, फिर सन्यास की तरफ गया, ठीक है, फिर उसको पूर्ण तत्व ज्ञान हुआ और 5 क्लेश दग्ध बीज कर दिए, ठीक है, और सारी अविद्या हट गई, ठीक है। अब उसको मोक्ष हो जाएगा या 75 साल तक जो अविद्या किसी न किसी रूप में रही है वो आड़े आएगी? वो नहीं आएगी, हो जाएगा मोक्ष। मृत्यु के समय तक उसकी अविद्या पूरी नष्ट हो चुकी है, ये शर्त है, अविद्या पूरी नष्ट हो जाए, चाहे वो 50 साल की उम्र में हो जाए, 70 में हो या 100 में हो, जिस भी उम्र में हो जाए, अविद्या आज उसकी अविद्या पूरी नष्ट हो चुकी है, अब उसका अगला जन्म नहीं होगा। भले रही हो 75 साल के 10 करोड़ जन्म तक रही है, वो 75 साल तो कुछ भी नहीं है। क्या पिछले जन्मों में अविद्या नहीं थी? तो अविद्या तो 10 करोड़ जन्म तक रहे तो भी कोई चिंता नहीं है। जिस समय आखिरी जन्म है उसका, जो आखिरी स्थिति है उसकी, अंतिम स्टेज मृत्यु के समय, उस समय देखना है। अगर अविद्या बची है अभी भी तो और अगला जन्म होगा, अविद्या खत्म हो गई तो मोक्ष हो जाएगा। कर्म भले ही रहे हो, अविद्या अलग चीज है, कर्म अलग है। अब टॉपिक बदल रहे आप, यही तो गड़बड़ करते हैं लोग। बात कुछ और होती है, थोड़ी देर बाद घुमा देते हैं। गड़बड़ मत करो। आपने अविद्या की बात कही थी, मैंने उसका उत्तर दिया, अविद्या है तो अगला जन्म होगा। 75 साल तक अविद्या थी, उसके कारण सकाम कर्म हो गए, कोई चिंता नहीं। वो सारे कर्म अलग चीज है, अविद्या अलग चीज है। अविद्या नष्ट हो गई मृत्यु के समय, और सकाम कर्म पीछे स्टॉक में बहुत सारे पड़े हैं, पड़े रहे, कोई चिंता नहीं, मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष नहीं रुकेगा। जो कर्म बचे हैं वो मुक्ति से लौटकर फिर भोगेंगे, पर मुक्ति को ब्रेक नहीं लगेगी, मुक्ति हो जाएगी। हाँ, अब देख लो, अविद्या का नाश कर लो फटाफट। हाँ जी, ठीक है। और कोई शंका इस मामले में? तो अविद्या की बात समझेंगे, सबसे मुख्य टॉपिक है ये।
यही तो मुख्य कारण है बंधन का। अविद्या कहाँ कहाँ कैसी कैसी है, बहुत सारी, ढेर सारी। सारी अविद्या अभी तो समझ में भी नहीं आएगी। आप बैठे हैं यहां अहमदाबाद में, आपको पहुंचना बंबई, तो अहमदाबाद में खड़े होके बंबई तक का पूरा रास्ता दिखेगा? यहीं पर खड़े खड़े सारा रास्ता दिखेगा बॉम्बे तक? नहीं दिखेगा ना। यहां से कहां तक दिखेगा? 2 किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर तक दिखता है। धरती गोल है, आगे वो घूम जाती है, इसलिए 2 किलोमीटर से आगे नहीं दिखता है। जब आप 2 किलोमीटर चलते जाएंगे, फिर अगला 2 किलोमीटर फिर वो दिखेगा। हाँ जी, समझ में आ रहा है? जहां जहां चलते जाएंगे वहां से 2 किलोमीटर आगे दिखेगा, उससे आगे फिर धरती गोल है, फिर अगला हिस्सा नहीं दिखेगा। तो ऐसे धीरे धीरे चलते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा किलोमीटर चलते जाएंगे, जितना जितना एरिया पार करते जाएंगे वहां तक की अविद्या दिखेगी, और उससे आगे वाली अभी नहीं दिखेगी। जब 20 किलोमीटर पार कर जाएंगे फिर उससे आगे की अविद्या दिखेगी, फिर और 50 किलोमीटर पार करेंगे फिर उससे आगे की अविद्या दिखेगी। वो आज तो दिखेगी भी नहीं। समझ में आ रही है ना? हाँ, इसलिए गुरुजी ने कहा अविद्या का हिमालय पर्वत बैठा है, इसीलिए कहा अभी तो सारी दिखेगी भी नहीं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फिर उससे आगे की अविद्या दिखेगी। आज जो चीज आपको ठीक लगती है, कुछ दिनों के बाद जब वो समझ में आएगी, तत्व ज्ञान बढ़ेगा, तब आपको दिखेगा अरे ये तो कितनी भारी अविद्या, हम तो इसको ठीक मान रहे थे, आज समझ में आया ये तो वो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, हम तो क्या क्या माने बैठे थे। तब धीरे धीरे समझ में आएगी ये अविद्या क्या है, कितनी लंबी चौड़ी है, कहां तक पीछा करेगी, तब धीरे धीरे समझ में आएगा। पर रास्ता यही है, तरीका यही है, दूसरा कोई तरीका नहीं, करना यही पड़ेगा। जो ब्रह्मचारी है उसको गृहस्थ की समस्या नहीं मालूम। अब समझ में आई? अभी वो 2 किलोमीटर तक ही देख सकता है बस, उससे आगे क्या होने वाला वो नहीं पता उसको। जो ब्रह्मचारी है उसको अपने ब्रह्मचर्य आश्रम के जो कर्तव्य हैं बस वहीं तक की समस्या दिखती है, गृहस्थ की नहीं दिखती। इसीलिए तो गृहस्थ की इच्छा करता है वो। इसीलिए तो शादी करता है वो समझता है गृहस्थ में बड़ा सुख है, वहां का दुख कहां दिख रहा उसको? नहीं दिख रहा। जब वो शादी कर लेता है तब दुख सामने आता है, उससे आगे की रोड सामने आती है, तब पता लगता है अरे यहां तो ये समस्या है, मैंने तो सोचा ही नहीं था, ये तो अब समझ में आया। तो जितना जितना रास्ता पार करते जाएंगे आगे की समस्याएं फिर दिखेंगी, फिर उसको पार कर लेंगे। जो गृहस्थ में है उसको गृहस्थ की समस्याएं दिखती हैं, वानप्रस्थ की उसको नहीं मालूम। जब गृहस्थी पार करके वानप्रस्थ में जाएगा तब उसको वहां की समस्याएं दिखने लगेंगी। फिर वानप्रस्थ भी पार कर लिया, सन्यास में गया, तो वानप्रस्थी को सन्यास की समस्या नहीं दिखती। फिर जब सन्यासी बनेगा तब पता चलेगा सन्यास में कितनी कठिनाइयां हैं। ऐसे हो तो आगे आगे बहुत सारी अविद्या है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इतना इतना रास्ता पार कर लेंगे, वो ठीक है, वो हमारी विजय है, विक्ट्री। इतना तो रास्ता पार कर लिया, अब इतना बचा, तो ऐसे धीरे धीरे पार करते जाएंगे, तब जाके अंत में पूरी अविद्या का नाश होगा। तो यहां से बंबई जाना है तो थोड़ा थोड़ा चलते जाएंगे, आगे की समस्याएं दिखती जाएंगी, उनको पार करते जाएंगे, धीरे 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 बंबई पहुंच जाएंगे। ऐसे हम मोक्ष तक पहुंच जाएंगे। तो ये तो हुई सुख दुख की बात। और देखिए क्या अविद्या है, बहुत सारी अविद्या है। क्या ये हमारा शरीर सदा जीवित रहेगा? है जी? नहीं रहेगा। पर ऐसा कोई सोचता है? कोई भी नहीं सोचता। यही अविद्या है। कितनी भयंकर अविद्या है, कितनी भारी अविद्या है। एक भी आदमी सदा इस शरीर में नहीं जिएगा। और इक्के दुक्के को छोड़ दो, अपवाद जो ये सोचता है मेरे जैसा, और 2-4 है मेरे जैसे, वो भी सोचते हैं, मतलब बहुत थोड़े लोग हैं, गिने चुने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हाँ हम सदा जीवित नहीं रहेंगे, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। कुछ गिने चुने लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, बाकी इनको छोड़कर बाकी तो करोड़ों व्यक्ति यही मानते हैं हम तो हमेशा जिएंगे, ये बंगला हमारा है, हमेशा हमारा ही रहेगा, ना यहाँ भूकंप आएगा, ना ये कभी बेचना पड़ेगा,
हम तो सदा इसी बंगले में रहेंगे, ऐसा सोच के बैठे हैं लोग। और फिर देखना मार धाड़ होगी, 1947 में मार धाड़ हो गई, सारे बंगले छोड़ने पड़े, भाग भाग के आए यहां पर, हाँ या ना। तो ये तो संसार है, यहाँ कुछ भी होता रहता है, हो भी सकता है। आज धन है, कल नहीं रहेगा, कम हो जाएगा, फिर भी समस्या आएगी, फिर बंगला बेचना पड़ जाएगा, कार बेचनी पड़ती है लोगों को। पर वो कभी सोचते थोड़ी थे कि हमको ये कार बेचनी पड़ जाएगी, हमको ये मकान बेचना पड़ जाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचते थे, जबकि ये सब करना पड़ा। इसी का नाम अविद्या है। तो बंगला सदा हमारे साथ रहेगा, पैसे सदा हमारे साथ रहेंगे, पैसे हमेशा बढ़ते रहेंगे, हम कभी रोगी नहीं होंगे, हम कभी बुढ़े नहीं होंगे, ये भी अविद्या है। ध्यान रखना। हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, ऐसा सोचना भी अविद्या है। जवान लोग कहां सोचते हैं कि हम बूढ़े हो जाएंगे, नहीं सोचते। एक रिटायर्ड सैनिक मिला हरियाणा में, तब मैं वहां रोहतक आश्रम में रहता था, पुरानी बात है बहुत, रोजा आने से भी पहले, 40 साल पुरानी बात। तब मेरी उम्र छोटी थी, आज से 40 साल पहले तो छोटी थी ना, तो मैं तो ऐसे ही 20-25 का ही था। तो वो एक बूढ़े सैनिक थे, रिटायर्ड सैनिक, तो वो मेरे साथ ही उसी आश्रम में रहते थे। एक दिन ठंड के दिनों में धूप में बैठे थे और मुझे कहने लगे, ब्रह्मचारी जी 2 साल पहले, उनकी उम्र उस समय 65 वर्ष थी, 2 साल पहले, और जब ये बात कर रहे थे तो 67 वर्ष थी। वो कहने लगे 2 साल पहले मैं ठीक ठाक चलता था, मेरे कंधे घुटने सब बढ़िया काम करते थे। तो मैं सोचता था ये जो बूढ़े लोग हैं ये यूं कहते हैं मेरे कंधे दुखते हैं, मेरे घुटने दुखते हैं। मुझे समझ नहीं आती थी ये क्या बोल रहे हैं, मेरा तो कुछ नहीं दुखता है, मेरे कंधे भी ठीक हैं, घुटने भी ठीक हैं। और ये मैं सोचता था ये क्या क्या बोल रहे हैं बूढ़े बूढ़े लोग, मेरा तो कुछ नहीं दुखता। फिर वो कहने लगे अब 2 साल से मुझे समझ में आया कि बुढ़ापा क्या होता है। अब मुझे भी समझ में आ गया कि 2 साल से अब मेरे भी कंधे दुख रहे, मेरे भी घुटने दुख रहे। अब उस सैनिक को समझ में आ गया। तो ऐसे ही जवान लोगों को ये जचती नहीं बात कि हम कल बूढ़े हो जाएंगे, कल हमारे भी कंधे दुखेंगे, जैसे हमारे दादाजी के दुखते हैं, हमारे घुटने भी दुखेंगे। अभी समझ में नहीं आ रहा, फिर तब समझ में आएगा। तो ये भी तो अविद्या है, ये सोचना कि हम सदा जवान रहेंगे, ना बूढ़े होंगे, ना रोगी होंगे, ना मरेंगे, ये सारी अविद्या है। और लगभग सबके दिमाग में बैठी है। 2-4 अपवाद छोड़ दीजिए जो इस तरह से सोचते हैं, बाकी तो सबके अंदर बैठी है। और संसार में कितने सारे बुरे काम हैं, झूठ बोलना, छल कपट करना, धोखा देना, अन्याय करना, चोरी करना, रिश्वत लेना, ऐसे ऐसे बहुत सारे बुरे काम हैं। लोग इन सब बुरे कामों को कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कर रहे हैं। अच्छा समझ के कर रहे हैं या खराब समझ के कर रहे हैं? अच्छा समझ के कर रहे हैं। क्या इन पाप कर्मों का दंड मिलेगा, ऐसा वो सोचते हैं? नहीं सोचते। वो सोचते हैं हम बहुत चालाक हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं, हमें कौन दंड दे सकता है, कौन हमारी चालाकी पकड़ेगा, ऐसा सोचते हैं। यह अविद्या है। दुनिया में सारे लोग मूर्ख नहीं हैं, कुछ लोग हैं भी कम बुद्धि वाले हैं, वो नहीं पकड़ पाएंगे, पर सारे वो ऐसे नहीं है। एक से एक बुद्धिमान बैठा है, सारे नहीं पकड़ेंगे, 2 लोग पकड़ लेंगे, 4 लोग पकड़ लेंगे, तो 2-4 तो पकड़ ही लेंगे कि ये धोखेबाज है, चालाक है, ये घोटाले करता है, ऊंचा नीचा करता है। और 2-4 मनुष्यों के अतिरिक्त ईश्वर भी पकड़ लेगा कि ये बेईमान है, धोखेबाज है, चालाक है, छली कपटी है, बेईमान है, ऐसा ईश्वर भी पकड़ेगा। और समाज राजा दंड दे या ना दे, ईश्वर माफ कर देगा? नहीं करेगा। पर उनके दिमाग में ये है ना तो हमें कोई पकड़ेगा ना कोई दंड देगा, हम बहुत चालाक हैं, हम तो बच जाएंगे, हर तरह से बच जाएंगे, ईश्वर से भी बच जाएंगे। उनके दिमाग में ये है। बताओ कितनी भारी अविद्या है। ईश्वर से बच जाएंगे वो, फिर भी वो कर रहे हैं। अब पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ नहीं है, बुद्धिशाली हैं, वो लोग ऐसा करते हैं, जानबूझ के करते हैं, योजनाबद्ध करते हैं,
और ये समझते हैं ईश्वर हमको दंड नहीं देगा। कितनी भारी अविद्या है ये। तो ये सारी अविद्या है, अविवेक। यही अविद्या उसको बार बार जन्म मरण के चक्कर में बांधेगी और उन्हें नहीं छोड़ेगी। और इस तरह के घोटालेबाजी करेगा तो मनुष्य जन्म में भी नंबर नहीं आने वाला, और नीचे जाएगा। सांप, बिच्छू, शेर, भेड़िया, कुत्ता, हाथी, बंदर, वृक्ष, पता नहीं क्या क्या बनेगा, वो तो भगवान ही जाने। तो ये सारी अविवेक है, अविद्या है। इसको समझना है और अपने अंदर से दूर करना है, निकालना है। झूठ नहीं चलेगा, चालाकी नहीं चलेगी, छल कपट नहीं चलेगा, धोखेबाजी नहीं चलेगी। दुनिया समझे या ना समझे, ईश्वर जरूर समझ रहा है। दुनिया माफ करे या ना करे, ईश्वर तो माफ बिल्कुल नहीं करेगा, वो तो दंड देगा ही देगा। तो जिसको इतनी बात समझ में आती है वो इस अविद्या से बचेगा और उसी का मोक्ष होगा। तो ऐसे सीधा चलना पड़ेगा, सीधा रास्ता चलना पड़ेगा, टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं। हाँ, अपनी बचाव करना पड़ेगा, रक्षा करनी पड़ेगी, वो ठीक है। दुष्टों से अपनी रक्षा कर लेंगे बचाव करके, धोखा नहीं देंगे किसी को, चालाकी नहीं करेंगे, अपनी रक्षा जरूर करेंगे। भगवान ने बुद्धि दी है, सामर्थ्य दी है, अपनी रक्षा करो। सूचना भी दी है, अपनी रक्षा करो। फालतू पिटते मत रहो, दुष्टों को पहचानो, उनसे दूर रहो, बच के रहो। लड़ाई झगड़ा मत करो, द्वेष मत करो, पर अपनी रक्षा जरूर करो, नहीं तो आप मोक्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। और अगली बात देखिए अविद्या की। ये जो शरीर है, ये जड़ है या चेतन? जड़। दिखता कैसा है? ये अविद्या है, ये अविद्या है। अच्छा भला चलता फिरता, नाचता गाता, खाता पीता है, जीवित शरीर, चेतन दिखता है, जबकि है जड़। इस अविद्या के कारण व्यक्ति को उसमें राग होता है। अविद्या के कारण ये राग द्वेष सारे क्लेश पैदा होते हैं। क्यों जी, योग दर्शन में पढ़ा ना आपने, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम। अविद्या बाकी सारे क्लेशों का कारण है। जब अविद्या है कि चलता फिरता जीवित शरीर चेतन दिखता है, तो इस अविद्या के कारण उसको राग होता है। जब मृत्यु होती है, शरीर की मृत्यु हो गई, अब वो डेड बॉडी रखी है, अब व्यक्ति को ऐसा लगता है ये तो जड़ है। डेड बॉडी कैसी दिखती है? जड़। और चलता फिरता व्यक्ति कैसा दिखता है? चेतन। जब व्यक्ति चलता फिरता है तो उसमें आसक्ति होती है, राग होता है। और जब डेड बॉडी हो तब राग होता है? हैं जी? नहीं होता ना। अब उसको विद्या आ गई, समझ में आ गई, ये तो डेड बॉडी है, ये तो जड़ वस्तु है। तो जब वास्तविकता उसको पता चलती है, तत्व ज्ञान होता है, सच्ची विद्या समझ में आती है कि ये तो जड़ है, तब सारा राग खत्म हो जाता है। और ऐसा तो कोई कोई समझता है कि ये जीवित व्यक्ति जो चल रहा है इसका शरीर जड़ है। ये तो कोई करोड़ों में एक आदि समझता है, वही राग से बच सकता है, नहीं तो नहीं बच पाएगा। अविद्या है तो राग, बोलो कितनी भारी अविद्या है। हाँ दिनेश जी बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? माइक से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ हाँ, ये पूर्ण सत्य है, 100% सत्य है। तो ये फिर जो ये आत्मा के कारण, आत्मा का और शरीर से संयोग, हाँ ये जन्म, हाँ तो ये जो हम, ये तो आत्मा के कारण बोल रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ, तो ये हम जो ये आत्मा और शरीर का जो संयोग है, हाँ इसके कारण हम जी रहे हैं। हाँ, तो ये शरीर जीवित है, चेतन नहीं। शरीर लेकिन अंदर आत्मा, चलता फिर, हाँ अंदर आत्मा है। आत्मा तो चेतन है ना। आत्मा चेतन है, चेतन आत्मा के संयोग से ये शरीर जीवित है, चेतन नहीं है। हाँ, है फिर भी जड़। फिजिकली जो शरीर जो हम देख पा रहे हैं, हाँ जी, हलता फिरता, हाँ जी, तो उसमें चेतन तत्व भी तो है ना। है। हाँ, कौन है चेतन? आत्मा। और दिखता क्या है? हमको दिखता तो शरीर है। क्या आप शरीर को जड़ मानते हैं? शरीर तो जड़ ही है। मानते क्या है तो जड़। हाँ। मानते क्या, दिखता क्या? हाँ, आपको? वो ऐसे व्यवहार में, बस यही कह रहा हूं, ये कह रहा हूं, है तो जड़, दिखता है चेतन, यही तो अविद्या है।
आत्मा के कारण ये जड़ शरीर चेतन दिखता है नहीं चेतन। आत्मा के होने से ये चेतन नहीं हो जाता। शरीर जड़ है, जीवित शरीर भी जड़ है, मृत शरीर भी जड़ है। दोनों स्थितियों में शरीर जड़ है, ये सत्य विद्या है। चलने मात्र से, गति मात्र से शरीर चेतन नहीं हो जाता। एक उदाहरण देता हूं, आपको बड़ा अच्छा समझ में आएगा। आपकी कार खड़ी है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, खड़ी है स्थिर, चल नहीं रही। खड़ी हुई कार जड़ है या चेतन? लालचंद जी, जड़ है ना। अब आप बैठ गए, उसको चला रहे हैं 80 की स्पीड पे। 80 की स्पीड पे चलती हुई कार जड़ है या चेतन? देखो, दोनों स्थितियों में कार जड़ है, तो चलने से क्या चेतन हो गई है जी? नहीं हुई ना। बस तो यही पॉइंट समझने का है। कार खड़ी हो तो भी जड़ है, चल रही है तो भी जड़ है। चलने से वो चेतन नहीं होती, क्योंकि चलना ये चेतन का लक्षण नहीं है। गति करना ये चेतन का लक्षण नहीं है। गति चेतन में भी होती है, जड़ में भी होती है, दोनों में होती है। इसलिए चलने मात्र से कोई चीज चेतन मान लिया जाए, ये गलत है। न्याय दर्शन की भाषा में इसको हेत्वाभास कहते हैं। ये हेत्वाभास है। अगर आप ये हेतु बताएं कि शरीर चल रहा है तो चेतन है, तो यूं तो पृथ्वी भी चल रही है। क्या पृथ्वी चेतन है? हाँ या ना? तो देखो, कट गई ना बात। शरीर चल रहा है, पृथ्वी चल रही है। अगर आप गति के कारण शरीर को चेतन कहोगे तो गति के कारण पृथ्वी को भी चेतन कहना पड़ेगा। वो प्रमाण के विरुद्ध है। पृथ्वी तो जड़ है। इसलिए चलने मात्र से कोई वस्तु चेतन नहीं बन जाती। वो जड़ वस्तु जड़ ही रहती है। जैसे कार खड़ी हुई भी जड़ है, चलती हुई भी जड़ है, ऐसे शरीर डेड बॉडी भी जड़ है और लिविंग बॉडी भी जड़ है। मृत शरीर, जीवित शरीर दोनों जड़ हैं। शरीर तो जड़ ही रहता है। उसको चेतन मानना ये भ्रांति है, यही अविद्या है। इसी का नाम अविवेक है। हाँ, बोलिए दिनेश जी। स्वामी जी महाराज क्षमा करें, इस बॉडी के अंदर चेतन तत्व है, तो पूरे के पूरे शरीर को जड़ कहना, हाँ, जबकि चेतन आत्मा अंदर मौजूद है। हम शरीर को कह रहे हैं, आत्मा को थोड़ी जड़ कह रहे हैं। हमने आत्मा को जड़ कब कहा? हम तो शरीर की बात कर रहे हैं। वो तो ठीक है, तो फिर हम गलत क्या कह रहे हैं? शरीर जड़ है, पूरा शरीर जड़ है, सर से पांव तक जड़ है। नहीं, मैं आप हल रहे हैं, चल रहे हैं, मैं हल रहा चल रहा हूँ, और हम इसको पूरी बॉडी को जड़ बॉडी को ही बता रहे हैं, वो सही कह रहा हूँ। हाँ। बॉडी तो जड़ ही है। तो भले दोनों तत्वों को अलग करना पड़ेगा ना। अच्छा, जब ड्राइवर कार चलाता है, जी, ड्राइवर जड़ है या चेतन? ड्राइवर चेतन की भूमिका अदा कर रहा है। चेतन है। अब वो चेतन होकर कार चला रहा है, जी कार चल रही है। जी, ड्राइवर चेतन है, उसकी वजह से कार चल रही है। ओके। वो चलती हुई कार जड़ है या चेतन? वो तो जड़ी है। जब चलती हुई कार जड़ है, हाँ। जबकि चेतन ड्राइवर उसमें बैठा है, हाँ, उसके बाद भी चलती हुई कार जड़ है। लालचंद जी ध्यान से पकड़िए बात को। चेतन ड्राइवर कार के अंदर बैठा है और कार चल रही है और फिर भी वो जड़ है। तो ऐसे ही चेतन आत्मा शरीर में बैठा है, वो शरीर को चला रहा है, फिर भी शरीर जड़ है। क्या दिक्कत है इसमें? दोनों के पैकेट, दोनों के पैक को हाँ। हम जड़ बताएं, हाँ। जबकि दोनों साथ। हाँ, दोनों साथ में तब भी जड़ बता रहे हैं। दोनों को जड़ नहीं बता रहे। ये पॉइंट आपसे छूट रहा है, आप इस पॉइंट को पकड़ नहीं पा रहे। हम दोनों को जड़ नहीं बता रहे, ओके। आत्मा को चेतन और शरीर को जड़ बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कार को जड़ कह रहे हैं। ड्राइवर को जड़ कब कहा हमने? ड्राइवर चेतन है, कार में बैठा है, कार को चला रहा है, कार जड़ है। तो आत्मा चेतन है, वो शरीर में बैठा है, शरीर को चला रहा है, शरीर जड़ है। हमने चेतन आत्मा को जड़ कब कहा? बिल्कुल नहीं कहा है। हाँ हाँ, ये टॉपिक अलग है। ये टॉपिक अलग है। दर्द आत्मा को होता है, ये ठीक है, पर ये वो टॉपिक नहीं है। टॉपिक बदल दिया आपने। आत्मा को दर्द होता है, क्यों होता है? क्योंकि वो चेतन है। उंगली कटने पर शरीर को दर्द नहीं होता है, क्योंकि वो जड़ है।
जड़ वस्तु को दर्द नहीं होता है। आपकी कार जब टकराती है ना तो कार को दर्द होता है, फिर तो शरीर कट गया तो शरीर को काय का दर्द, वो तो जड़ है। कार भी जड़ है, टकराती है, कार टूट जाती है पर दर्द नहीं होता, दुखी नहीं होती। कार जड़ वस्तु है, उसमें फीलिंग नहीं है, इसलिए वो दर्द क्यों महसूस नहीं करती। महसूस तो चेतन करता है। जब कार टकराती है तो ड्राइवर को दर्द होता है कार के मालिक को दर्द होता है, कार को नहीं होता। शरीर अकेला नहीं खाता है आत्मा को भूख लगती है, आत्मा भोजन खाता है और वो शरीर में चला जाता है, बस इतना है। शरीर अकेला नहीं खाता है। अकेला खाए तो डेड बॉडी भी खाए। डेड बॉडी खाना खाती है? नहीं खाती। वो आत्मा इसके साथ है तब वो शरीर खाता है। तो इसलिए अकेला शरीर नहीं खाता है। आत्मा भूख आत्मा को लगती है, आत्मा को इच्छा होती है खाने की, फिर वो आत्मा खाता है। बस आगे जाकर के उसका रास्ता बदल जाता है। भोजन का रास्ता वो शरीर में चला जाता है, आत्मा में नहीं जाता। लेकिन जो शरीर में भोजन जाता है उससे शक्ति बनती है और उस शक्ति की अनुभूति आत्मा को होती है। इसलिए आत्मा बार बार भोजन खाता है कि मुझे शक्ति की कमी पड़ रही है, मुझे शक्ति चाहिए, भोजन लाओ। उसको पता है भोजन खाने से शक्ति मिलती है, इसलिए वो भोजन खाता है। भोजन आत्मा में नहीं जाता, वो शरीर में जाता है, पर शक्ति का अनुभव आत्मा को होता। हाँ, मोटी भाषा में ऐसे बोलना चाहिए, मैं नहीं खाता, मैं भोजन शरीर को खिलाता हूं। ये शब्द बहुत कमजोर हैं, पूरी बात को व्यक्त नहीं कर पाते। शब्दों की बहुत सीमा होती है, इसलिए हमको व्याख्या करनी पड़ती है। वरना सूत्र तो लिखा ही है, अब मुझे 2 घंटे से क्यों व्याख्या करनी पड़ रही है? इतनी सारी बात शब्दों में, सूत्रों में, इतने में क्लियर होती तो मैं यहाँ 2 घंटे से क्यों व्याख्या कर रहा हूं? इसीलिए तो करना पड़ता है कि शब्द बहुत थोड़े होते हैं, उनमें शक्ति सीमित होती है, उसको समझाने के लिए बहुत लंबी व्याख्या करनी पड़ती है। वक्ता जिस अभिप्राय से जो बात कहता है उसके वाक्य से वही अर्थ लेना चाहिए। इधर उधर भटके तो फिर छल का प्रयोग हो जाएगा। वक्ता जो कहना चाहता है वही समझो जो वो कहना चाहता है, ठीक है। तो बोलने के लिए, जैसे मैंने बताया था, बोलने के लिए शब्द कुछ और होते हैं, वास्तविकता कुछ और होती है। भले ही हम ये कहते हैं मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं सोता हूं, मैं जागता हूं, मैं बोलता हूं, मैं हंसता हूं, ऐसा हम बोलते हैं, पर खाता कोई आत्मा थोड़ी खाता है। आत्मा में भोजन नहीं जाता, फिर भी हम यही कहते हैं मैं खाता हूं, मैं बोलता हूं, मैं हंसता हूं, मैं सारे काम करता हूं। तो भाषा ये है जी। हाँ, हाँ, ठीक है। जीवित शरीर उसमें ईश्वर का विज्ञान काम करता है। हाँ, ठीक है। तो वो आत्मा को अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है। और डेड बॉडी आत्मा को अच्छी नहीं लगती, ये ठीक है। तो जीवित शरीर से तो वो आकर्षण। नहीं नहीं नहीं, जीवित शरीर अच्छा लगता है, जी ये सत्य है। जी मृत शरीर अच्छा नहीं लगता, जी ये सत्य है। जी। पर मेरा टॉपिक ये नहीं था। मेरा टॉपिक था कि जीवित शरीर चेतन दिखता है, ये टॉपिक था। अब फिर टॉपिक से बाहर चले गए जीवित शरीर चेतन प्रतीत होता है, ये कह रहा था। और जड़ शरीर को चेतन मानना, यही तो अविद्या है। अच्छा लगना अलग बात है, हाँ चेतन हो जाना अलग बात है। हाँ, वो टॉपिक नहीं है। हाँ, अभी न्याय दर्शन में रगड़ लगा हो ना, जब समझ में आएगी गलतियां कैसे होती हैं, कहाँ कहाँ गलतियां होती हैं। ना, शरीर को जड़ मानना, ये हाँ। बुद्धि से मानना वो बिल्कुल व्याजबी बात है कि जड़ ही है। हाँ वो तो ठीक है। हाँ लेकिन जो आत्मा बिना का शरीर और जड़ डेड बॉडी, हाँ, उसमें ये फर्क होता है कि अच्छा लगता है, एक अच्छा नहीं लगता, हाँ, ये तो ठीक है। इसके लिए उससे वैराग्य नहीं होता और उससे वैराग्य हो जाता है। सिर्फ इतना कारण नहीं है, सिर्फ इतनी बात नहीं है कि जीवित शरीर अच्छा लगता है। इससे भारी बात यह है कि वो चेतन दिखता है, इसलिए अच्छा लगता है। ये और दूसरा विंडो है। इससे बड़ा बिंदु ये है, जी जी। जीवित शरीर अच्छा क्यों लग रहा है? चलो उसका कारण बताओ, क्यों अच्छा लग रहा है? जीवित शरीर से सुख ईश्वर मिलता का है। काम चल रहा है अंदर, सुख मिलता है उससे।
हाँ देखा ना, अब आई ना थोड़ी बात निकल गई। वो सुख क्यों मिल रहा है आपको? आप उसको जड़ मान रहे हैं या चेतन मान रहे हैं? क्या मान रहे हैं? जीवित शरीर को। आप उसको अंदर से अंदर गहराई में उतरेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं उसको चेतन माने बैठा हूं। अंदर की बात ये है। और जो ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं। मैंने पहले ही आपसे कहा था मैं अपनी बातें नहीं कहता हूं, अपनी तो ताले में बंद रखता हूं, ऋषियों की बात कहता हूं। ये ऋषि लोग कह रहे हैं कि जीवित अवस्था में व्यक्ति जीवित शरीर को चेतन मानता है, इसलिए उससे सुख की इसलिए उससे सुख भी मिलता है, आकर्षण भी होता है और उसकी ओर अट्रैक्ट होता है। वो सारा इसीलिए होता है। जी जी वो पहले चेतन मानता है, तब जाके बाद में ये सब होता है। अंदर की जो मान्यता है वो ये है। जी, चेतन मानने के कारण ये सारी क्रिया हो रही है। ये तो सारे उसके परिणाम है। वास्तविकता ये है कि उसको चेतन मानता है। अगर हम उसको बुद्धिपूर्वक जड़ मानेंगे, चाहे भी तो हाँ, जड़ मानेंगे, आकर्षण नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। जैसे डेड बॉडी को आप जड़ मानते हैं, जी उसमें आकर्षण होता है? ना, नहीं होता ना। उसमें नहीं होगा। हाँ, तो जैसे जड़ वस्तु में, जड़ डेड बॉडी में आपको आकर्षण नहीं होता, ऐसे ही जीवित शरीर को भी यदि जड़ मान लेंगे तो आकर्षण नहीं होगा। वो तो आना पड़ेगा। हाँ, इस पर मेहनत करनी पड़ेगी, धीरे धीरे समझ में आएगा। जड़ शरीर में जो आकर्षण है उसमें एक हिस्सा ये है कि व्यक्ति उसको चेतन मानता है, इसलिए आकर्षण होता है। 25-40% इस वजह से, और भी कारण है। शरीर में जो व्यक्ति को जीवित शरीर में आकर्षण है उसका और भी कारण है। जी, एक भारी कारण ये है कि वो उसको चेतन मानता है, इसलिए आकर्षण है। दूसरा कारण, जीवित शरीर को शुद्ध मानता है। क्या बोला? जीवित शरीर को शुद्ध मानता है। हाँ, उस डेड बॉडी को अशुद्ध मानता है, डेड बॉडी इसलिए दूर भागता है। दूर भागता है, छूता है, स्नान करता है। डेड बॉडी को अशुद्ध मानता है, इसलिए दूर भागता है। और छू भी लिया तो फिर स्नान करेगा, ये तो अशुद्ध है। पर जीवित शरीर भी तो वही है, वो भी तो अशुद्ध है। वो भी अशुद्ध है। 24 घंटे हम कौन सी सांस लेते हैं, कौन सी वायु लेते हैं, ऑक्सीजन लेते, और छोड़ते कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो। शुद्ध वायु लेते हैं, अशुद्ध वायु छोड़ते हैं 24 घंटे। तो जीवित शरीर भी तो अशुद्ध है ना। हाँ, बुद्धि से सोचना ही पड़ता है। तो वो उसको शुद्ध मानता है, इसलिए आकर्षित होता है। जी जी जी। अगर उसको अशुद्ध मान ले जीवित शरीर को, जी, तो आकर्षण नहीं होगा। तो दो कारण हुए। दो कारण हो गए। जी, और भी है। और भी देखता हूं। एक तो जड़ शरीर को चेतन मानता है, इसलिए आकर्षण है। हाँ बिल्कुल। दूसरा, अशुद्ध शरीर को शुद्ध मानता है, इसलिए आकर्षण है। जी, तीसरा कारण है, शरीर अनित्य है उसको नित्य मानता है। और उसको नित्य मानता है, इसलिए आकर्षण है। यह भी एक कारण है। जी, शरीर नित्य है या अनित्य है? अनित्य। अनित्य है, सदा नहीं जिएगा। पर व्यक्ति ये मानता है ये सदा जिएगा, मैं भी जीऊंगा, ये भी जिएगा, दोनों सदा जिएंगे, इसलिए आकर्षण होता है। अगर समझ में आए ये सदा नहीं जिएगा, कभी भी लौट, कल की गारंटी है कल सुबह उठेंगे हम। कोई गारंटी नहीं। फिर अगर ये समझ में आ जाए इस शरीर की कल की कोई गारंटी नहीं है जी। कि कल सुबह व्यक्ति सो के उठेगा कि नहीं उठेगा, कोई गारंटी नहीं है। अगर ये समझ में आ जाए, आपको उस व्यक्ति में आकर्षण नहीं होगा, जीवित शरीर में भी आकर्षण नहीं होगा, गारंटी है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात नहीं है, महर्षि पतंजलि जी की बात है। वो ये बात कह रहे हैं। इसको भी दोहराना। अनित्य शुचि दुखानात्मसु, इसमें सारी बात लिखी हुई हाँ है। हाँ, चारे बात। तो ये तो पतंजलि महाराज की बात है, मेरी थोड़ी। जी जी वो कह रहे हैं शरीर अशुद्ध है, इसको शुद्ध मानते हो, ये अविद्या है। जी। शरीर अनित्य है, आप नित्य मानते हो, ये अविद्या है। शरीर जड़ है, आप चेतन मानते हो, ये अविद्या है। और शरीर में बहुत सारे रोग भरे पड़े हैं, छिपे हुए हैं। जो दुख है। हाँ, वो दुखदायक भी है। जी, जीवित शरीर में बहुत सारे रोग हैं। अब वो रोग जो हैं वो कल को जब प्रकट होंगे तब यही व्यक्ति दुख देगा हमको, उसकी चिकित्सा करानी पड़ेगी, है डॉक्टर को ढूंढना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे, चक्कर काटने पड़ेंगे, पैसे लगाने पड़ेंगे। वो दुख कहाँ दिख रहा है?
उसको पूरा सुख दिख रहा है शरीर में, तो यही तो अविद्या है। ये तो अगर ये सारी बात समझ में आ जाए तो सारा आकर्षण खत्म हो जाएगा। स्वयं के शरीर से भी तो दुख निकलेगा। अपने से भी होगा, तो व्यक्ति अपने शरीर को भी कहाँ अनित्य माने बैठा है। सही बात। अब अपने शरीर को भी नित्य मानता है, दूसरे का भी नित्य मानता है, अपने को भी शुद्ध मानता है, दूसरे को भी शुद्ध मानता है, अपने जड़ शरीर को चेतन मानता है, दूसरे के जड़ शरीर को चेतन मानता है, और अपने शरीर में अपना शरीर दुखदायक है, उसको नहीं मानता दुखदायक, सुखदायक माने बैठा है। और शरीर को शरीर नहीं मानता है, रूप वाला मानता है, आत्मा मानता है, आत्मा। शरीर को आत्मा मानता है, ये बात भी है। तो कितने सारे कारण हैं जो अविद्या को उत्पन्न, जो अविद्या के कारण हमको उसमें आकर्षण पैदा करते हैं। तो जिसको ये बात समझ में आती है उसके पास सच्ची विद्या आई, तत्व ज्ञान उसको हुआ। तो जिसको तत्व ज्ञान होगा उसकी अविद्या खत्म, जिसकी अविद्या खत्म उसका राग भी खत्म, फिर उसको कोई राग नहीं होता। हाँ, वो सारी तत्व ज्ञान उसको हो जाता है। शरीर दुखदायक है, शरीर अशुद्ध है, शरीर अनित्य है, शरीर जड़ है, शरीर आत्मा से अलग चीज है। ये सारा तत्व ज्ञान होने पर उसको कहीं भी आकर्षण नहीं रहता, सारा राग खत्म हो जाता है। बस सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, सारे दर्शन यही बात कहना चाहते हैं। सबका एक ही सुर है कि अविद्या का नाश करो, विद्या की वृद्धि करो। ये सारी अविद्या है जो बार बार जन्म दिलाती है। इसी के रहने पर अगला जन्म होगा और ये हट जाएगी तो मोक्ष हो जाएगा। तो स्वामी जी, जो शत्रु होता है और एक मित्र होता है, तो शत्रु का तो शरीर और आत्मा दोनों से हमको नफरत राग होती है। नहीं होता, राग नहीं होता, वहां द्वेष होता है। वहां द्वेष होता है। हाँ, क्योंकि दुख वहां मिला ना, जहां दुख मिलता है वहां द्वेष होता है। हाँ, और जो मित्र है उसमें सुख मिलता है, मित्र से सुख मिलता है इसलिए राग होता है। शत्रु से दुख मिलता है उसमें द्वेष होता है। और ये दोनों खतरनाक हैं, राग भी और द्वेष भी, दोनों बंधन डालने वाले हैं। इन दोनों का इलाज एक ही है, वैराग्य। वैराग्य। और वैराग्य कैसे होता है? वो तत्व ज्ञान से होता है। इसलिए कह रहे हैं तत्व ज्ञान प्राप्त करो, 100 बीमारी का एक ही इलाज, तत्व ज्ञान। बस जिसको तत्व ज्ञान हो गया उसकी सारी अविद्या कट जाएगी। अविद्या कट गई तो सारे शत्रु भाग जाएंगे, राग द्वेष सब खत्म हो जाएगा। तो शत्रु तो नहीं होने चाहिए, लेकिन मित्र तो होने चाहिए। ऐसा संगठन, हाँ, मित्र होने चाहिए, संगच्छध्वम, हाँ, बिल्कुल होने चाहिए। तो- पर उसमें अविद्या नहीं होनी चाहिए। वो कहाँ से लाएंगे? मित्र में नहीं, खुद में, अच्छा, स्वयं में। स्वयं में मित्र तो रखना चाहिए। जी जी जिसको आपने मित्र बनाया, जी। अच्छी बात है, मौके पर वो सहायता देगा, हाँ आप उसको सहायता देंगे, वो आपको सहायता करेगा। हाँ यहां तक ठीक है। हाँ संगच्छध्वम संबद्धध्वम, मिलकर चलो, मिलकर बोलो, लक्ष्य की प्राप्ति करो, जी। है तो ये तो ठीक है। लेकिन उस मित्र के बारे में ये समझना कि ये मित्र सदा जीवित रहेगा, हाँ, ये अविद्या है। ये अभी ये तो वहां भी बचना पड़ेगा आपको अविद्या से। मित्र को भी ये मत मान लेना ये हमेशा जिएगा, और सब कुछ ठीक करेगा। और ये भी मत मान लेना कि हमेशा सुख देगा, सुख ये भी मत मान लेना, ये भी अविद्या है। आप देखो कितनी गहरी गहरी अविद्या बहुत बहुत बारीकी से सोचना पड़ता है, बारीकी से। है। हाँ, माइक ले लो। जो शत्रु है, हाँ, उसके बारे में क्या कह रहे हैं? माइक से बोलिए। मैंने कहा से कहा कि मित्र होने चाहिए। हाँ अगर समझो उसकी जगह पे शत्रु हो हाँ, तो जन्म मरण चक्कर में रहना पड़ेगा। अगर शत्रु है तो वो अपनी तरफ से शत्रु है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा मोक्ष हो जाएगा। अच्छा। यदि हम उससे शत्रुता करेंगे तो हमारा मोक्ष नहीं होगा। हमको शत्रुता नहीं करनी है, हमको दुश्मनी खत्म करनी है, हमको अपना द्वेष समाप्त करना है। हमारा द्वेष खत्म हो गया, हमारा मोक्ष हो जाएगा। दुनिया में 50 लोग हमारे दुश्मन हो, कोई चिंता नहीं है। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम पर हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार हम पर है, दूसरे पर तो है ही नहीं। वो कुछ भी सोचे, कुछ भी करे, वो हमारे कंट्रोल में थोड़ा ही है। इसलिए वो मोक्ष में बाधक नहीं है। यदि हम द्वेष करते हैं तो वो बाधक है। अगर द्वेष करते हैं तो अविद्या है, अविद्या है तो जन्म मिलेगा, मोक्ष नहीं होगा।
थोड़ा बहुत द्वेष हो तो भी मोक्ष नहीं होगा। वो जो थोड़ा बहुत द्वेष है ना, उसका कारण क्या? अविद्या। अविद्या से ही तो द्वेष होता है ना, क्यों जी? राग भी उसी से, द्वेष भी, दोनों अविद्या से हैं। यदि थोड़ा बहुत भी द्वेष है तो मतलब थोड़ी बहुत अविद्या बची है, अभी पूरी नहीं मरी है। उस थोड़े बहुत द्वेष को खत्म करने के लिए अविद्या को भी पूरा नष्ट करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत जो बची है अविद्या, उसका नाश करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत राग बचा है, तब भी मोक्ष नहीं होगा। उसका नाश करने के लिए भी कारण अविद्या है। राग, थोड़ा बहुत जो राग बचा है उसका कारण भी थोड़ी बहुत अविद्या है। उस थोड़ी बहुत का भी नाश करना है। जीरो पे नहीं आई अभी अविद्या, जब जीरो पे आएगी तब मोक्ष होगा। इसलिए ना किसी से राग कर सकते ना द्वेष कर सकते। बोलिए, हो गया? आप बोलिए, माइक दीजिए। नमस्ते स्वामी। नमस्ते जी। आप बता रहे जैसे शरीर जड़ है, शरीर जड़ है, ठीक है। समाधि तो जड़ से ही लगनी है, हाँ ठीक है ना, तो साधन के तौर पे अगर हाँ यूज करेंगे। जड़ नहीं होगा तो आत्मा कहाँ से समाधि लगा? हमने ये कब कहा कि शरीर फेंक दो गली में नाली में फेंक दो? ये कब कहा है? नहीं, वो नहीं। हमने शरीर फेंकने को नहीं बोला है, हमने बोला है शरीर जड़ है, इसको जड़ मानो और यूज करो। आपकी कार जड़ है, आप यूज नहीं कर रहे क्या? नहीं, निराकार साकार में बैठा है तो सारे सूक्ष्म शरीर काम करेंगे तब काम बनेगा। टॉपिक बदलते जा रहे हैं फटाफट फटाफट। कभी जड़ की बात कर रहे हैं, कभी समाधि की बात कर रहे हैं, कभी साकार की बात कर रहे हैं। टॉपिक मत बदलो, एक बात पे पकड़ो। हमने ये कहा था शरीर जड़ है, हाँ, इसको जड़ मानना चाहिए या नहीं? नहीं मानना चाहिए। मानना चाहिए तो फिर मेरी बात ही तो बोल रहे आप, अलग क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन आपकी शंका ये होनी चाहिए कि ये शरीर जड़ है, क्या ये समाधि प्राप्त करने में सहयोगी है? ये पूछना चाहिए आपको। ये पूछो, मैं उत्तर देता हूं। अच्छा, तो सहयोग तो इसी जड़ का ही लेना पड़ेगा। हाँ, मेरा उत्तर है बिल्कुल सहयोगी है। शरीर जड़ है, इसका सहयोग लेना है। रोटी जड़ है, उसका सहयोग ले रहे हैं कि नहीं? हाँ, ले रहे हैं। कार जड़ है, उसका सहयोग ले रहे हैं या नहीं? 50 चीजें जड़ है, आप सबका सहयोग ले रहे हैं। शरीर भी जड़ है, उसका भी लो, कौन मना कर रहा है? बिल्कुल लो। जड़ है पर अशुद्ध है, अनित्य है, दुखदायक है, समाधि प्राप्त करने का साधन भी है। क्या बोला? समाधि प्राप्त करने का साधन भी है। बस साधन के रूप में जितना लाभ देता हो उतना ले लो, बाकी जो गड़बड़ है उसको साइड में रखो। गड़बड़ को साइड में रखो, जितना लाभकारी है उतना लाभ ले लो। तो इसका नाम तत्व ज्ञान है। तो ये तत्व ज्ञान आपके अंदर वैराग्य को उत्पन्न करेगा। वैराग्य बना रहेगा तो आप समाधि तक भी पहुंच जाएंगे, मोक्ष भी हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। जैसा है वैसा माने। हाँ बोलिए। हाँ, जड़ होते हुए भी शरीर समाधि को प्राप्त कराने का साधन है। जी हाँ, वेद में लिखा है, वेद में लिखा है शरीर आदि अनित्य पदार्थों का सहयोग लेवें और समाधि लगाकर मोक्ष को प्राप्त करें। ये वहां तक पहुंचाने वाले साधन है, इसलिए इसकी जरूरत है। इसकी जरूरत है, इसका प्रयोग करें, इसको स्वस्थ रखें, घी दूध मक्खन मलाई खाएं, शरीर को व्यायाम करके बलवान बनाएं, इसकी शक्ति को बढ़ाएं, क्योंकि इसके बिना हम मोक्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे, समाधि तक नहीं पहुंच पाएंगे, विद्या नहीं पढ़ पाएंगे, परोपकार नहीं कर पाएंगे। ये वहां तक पहुंचाने का साधन है। साधन होते हुए भी उसके माइनस पॉइंट्स मत भूल जाना, ये कहना चाह रहे हैं। जो प्लस पॉइंट्स हैं उनको प्लस मानो, जो माइनस हैं उसको माइनस मानो। आप स्टील के गिलास में पानी पीते हैं क्या कांच के गिलास में पानी पीते हैं? दोनों में पीते हैं ना। पर जितनी सावधानी से आप कांच का गिलास यूज करते हैं उतनी सावधानी से स्टील का गिलास नहीं करते, फर्क है। आप समझते हैं ये कांच का गिलास है, टूट सकता है, ध्यान से उठाओ, हाथ से छूटा तो टूट जाएगा। यानी आप उस गिलास का प्लस पॉइंट भी जानते हैं कि गिलास में पानी डाल के पी सकते हैं, और उसका माइनस पॉइंट भी जानते हैं कि अगर छूट गया तो टूट भी जाएगा। दोनों जानते हैं और दोनों समझ करके व्यवहार करते हैं।
क्या कांच के गिलास से आपका व्यवहार ठीक नहीं चल रहा? चल रहा है। तो जैसे कांच के गिलास के प्लस माइनस दोनों पॉइंट्स जानते हैं और दोनों को समझ के ठीक व्यवहार करते हैं, तो ऐसे ही शरीर में कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ माइनस पॉइंट्स हैं। दोनों को समझो और इससे लाभ उठाओ। जब ग्लास से लाभ उठा सकते हैं, शरीर से भी उठा सकते हैं। शरीर के प्लस पॉइंट्स ये हैं, ये हमको मोक्ष तक पहुंचा देगा, समाधि तक पहुंचा देगा। ये प्लस पॉइंट्स हैं। इस शरीर की सहायता से हम विद्या पढ़ लेंगे, परोपकार कर लेंगे, समाधि भी लगा लेंगे। ज्ञान कर्म उपासना तीनों कराने में ये हमारा सहयोगी है। ये प्लस पॉइंट्स हैं। और इसके माइनस पॉइंट्स क्या हैं? ये अशुद्ध है, दुखदायक भी है, रोग वाला भी है, और जड़ भी है, और अनित्य भी है। ये इसके माइनस पॉइंट्स हैं। तो माइनस भी दिमाग में रखें, प्लस भी रखें और लाभ उठाएं, कोई समस्या नहीं। ऐसे करना चाहिए। हाँ बोलिए। माइक पीछे दीजिए उनको। हेलो कौन जी। अच्छा स्वामी जी, आपने जो बताया कि मृत्यु के समय अगर अविद्या नहीं रहती है, मृत्यु के समय अगर अविद्या नहीं रहती है, ठीक है, तो मोक्ष हो जाता है, ठीक है, और दूसरा जन्म नहीं होता है, ठीक है। तो इस जन्म के अंदर जो अच्छे बुरे कर्म किए उसके फल का क्या? उसका फल मुक्ति से लौटकर भोगेंगे। मुक्ति से वापस आएंगे ना। मुक्ति के बाद दूसरा जन्म होगा, वापस आएंगे, वो टाइम पे मिलेंगे। हाँ, फिर भोगेंगे। ठीक। हाँ, और बोलिए, जिसको पूछना। हाँ, इनको दीजिए। स्वामी जी, जी। आपने जो पिछले शर्त में पतंजलि योग दर्शन चलाया था, उसका सतत अध्ययन किया। कितनी बार किया मुझे पता नहीं है, लेकिन ये प्रतिज्ञा की थी मैंने कि ये जो दर्शन को इतना ज्यादा पीऊंगा कि आपकी जो मेहनत है ना, देख के बहुत होता था। ऐसा सन्यासी, ऐसा वीतराग सन्यासी जो आत्मविद है, इस अमृत को कौन पिएगा पृथ्वी पे? अगर पिया नहीं तो ये सुनना सुनाना बेकार मेहनत गई है। तो इसका सतत अध्ययन करने के बाद इस पर पहुंचा हूं। जब ध्यान में भी चर्चा है, लेकिन ध्यान में एकाग्र होकर के यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान में जब उतरते हैं, तो मेरा अनुभव ये कहता, आत्मविद जब योगी होता है, आत्म तत्व में डूबता है, तो शरीर का तो पता ही नहीं चलता। ये सारे झंझट खत्म, प्लस संसार का भी पता नहीं चलता। और वो एक ऐसी अवस्था है, परम आनंद की अवस्था, एक पॉइंट पे उतरता। वो इतना सूक्ष्म पॉइंट है, परमात्मा के बाद उसका दूसरा नंबर है। प्रकृति तो बहुत मतलब है, परमाणु अणु परमाणु बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उसकी अवस्था इतनी आनंदमय उसको मैं वर्णन नहीं कर सकता। क्या ये सच बात है या झूठ है? सही है, ये बात सही है। हाँ जी, और कोई शंका है किसी को? स्वामी जी बोलिए। महाशय ने अभी जो वर्णन किया आपने, लेकिन ये भी गृहस्थी है, ठीक है, तो गृहस्थी व्यक्ति भी इतनी का अनुभव कर सकता है। हाँ, उसका अच्छा ऊंचा स्तर हो सकता है। जी जी। उसके लिए उसको समय लगाना पड़ता है। हाँ, प्रयास, मेहनत करनी पड़ती है, विशेष पढ़ना पड़ता है, चिंतन मनन करना पड़ता है, तो उसका स्तर ऊपर उठता है। जी। गृहस्थी का भी हो सकता है। तो मान लो अगर ये वानप्रस्थ में जाते हैं तो और तेज से चलेंगे, और आगे बढ़ेंगे, फिर सन्यास में जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी बताए ना, बहुत लंबा रास्ता है। अभी और बाकी है। हाँ जी, और कोई शंका? बोलिए। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। जैसे सृष्टि निर्माण काल 1,96,08,53,हजार ऐसे गुजर गए, ठीक है। और अपने जैसे आत्मा जो शरीर में गया, दूसरे में गया, 84 लाख योनियों में क्या चक्कर काट चुका है? जरूरी नहीं है। लोगों में ये मान्यता है कि एक बार मनुष्य मर गया तो पूरा 84 लाख का चक्कर काट के फिर मनुष्य बनेगा, ऐसी लोगों में मान्यता है। हाँ, ये झूठ है। अच्छा। हाँ, हर आदमी मर के 84 लाख में जाएगा, ये गलत है। क्यों? इसलिए गलत है कि सारे लोग क्या एक बराबर पाप करते हैं? नहीं। तो सबको बराबर दंड देना कोई न्याय है क्या? नहीं है। जब सबने सारे पाप नहीं किए तो सबको सारे 84 लाख में क्यों डालना? ये तो गलत है। इसलिए सबको 84 लाख में नहीं जाना। 84 लाख तो टोटल योनियां हैं। अच्छा। हाँ, जो कोई 20 पाप करता है तो 20 योनि में जाओ, कोई 500 पाप करता है तो 500 में जाओ, कोई 2 लाख करता है तो 2 लाख योनि में जाओ। 84 लाख में क्यों जाना जब पाप ही नहीं किया सारा?
तो दंड क्यों मिलना सारा? ये तो गलत है। वो जिसने 84 लाख पाप कर दिए तो कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता। कैसे नहीं करता? सुनिए, एक उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आएगा। भारत के संविधान में लगभग 500 सवा 500 कानून है। 511 511 है ना? हाँ, तो भारत के कानून में 511 कानून है। क्या भारत का कोई एक भी नागरिक सारे के सारे 511 कानून तोड़ता है? नहीं तोड़ पाता। जब 511 नहीं तोड़ता तो 84 लाख क्यों तोड़ेगा? 511 भी नहीं तोड़ रहा। आगे समझ में? जी तो सबको, किसी को भी 84 लाख में नहीं जाना। एक भी व्यक्ति 511 कानून नहीं तोड़ रहा। कोई 5 तोड़ता है, कोई 10 तोड़ता है, कोई 12 तोड़ता है, कोई 15 तोड़ता है। जितने कानून तोड़ेगा उतना दंड। बस बात खत्म होगी, फिर लौट के वापिस आओ। हाँ जी। स्वामी जी, क्या संभावना है हम 84 लाख योनियां हैं जो मान रहे हैं, उसमें किसी न किसी में गए होंगे? हाँ, कभी ना कभी तो गए होंगे, ये तो ठीक है, ये मान सकते। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, प्रत्येक योनि में एक आध बार तो चक्कर काट चुके हैं, ये तो मान सकते हैं। पर हर आदमी को मरने के बाद 84 में जाना, वो गलत, वो नहीं जाना। आगे चले। तो ये बात थी अविद्या की। ये अविद्या ही हमारे बंधन का सबसे बड़ा कारण है, न समानत्वम। इसके समान और कोई दूसरा कारण नहीं है। बाकी तो एडजॉइनिंग सहयोगी कारण हो सकते हैं, पर इस जैसा बलवान कारण और कोई नहीं। ठीक है, आगे चलें। चलिए, 56वां सूत्र बोलिए। नियत कारणत्वात् तदुच्छित्ति ही ध्वांतवत्। अब कारण तो पता चल गया बंधन का, जिसकी खोज कर रहे थे बहुत दिनों से, उसका कारण तो पता चल गया कि बंधन में क्यों आए। कारण अविद्या, अविवेक। अब प्रश्न है कि इसका नाश कैसे करें, नाश का उपाय बताइए। अविद्या का नाश कैसे करें? तो कह रहे हैं तद उच्छित्ति ही। उच्छित्ति का अर्थ है विनाश। तद उच्छित्ति, उस अविद्या का नाश कैसे होगा? एक निश्चित कारण से होगा। अविद्या का नाश एक पर्टिकुलर कारण से होगा। बस वही एक कारण है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एक अविद्या का कारण है, उसके नाश का कारण भी एक ही है, और वो है उसका विरोधी। एक संसार में नियम चलता है, जो दो तत्व आपस में विरोधी होते हैं वो एक दूसरे के नाशक होते हैं, हाँ या ना। जैसे गर्मी और ठंडी दोनों विरोधी हैं। गर्मी बढ़े तो ठंडी लाओ, ठंडी बढ़े तो गर्मी लाओ, दोनों एक दूसरे के विनाशक हैं, दोनों विरोधी हैं। ठीक है। ऐसे ही अंधकार और प्रकाश, ये दोनों विरोधी हैं। अंधेरा हो जाए तो लाइट जलाओ, अंधेरे का नाश, और लाइट चली गई तो अंधेरा आ जाएगा, वो प्रकाश गायब हो जाएगा। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। लाइट भी हो और अंधेरा भी हो, दोनों एक साथ नहीं रह सकते, दोनों में विरोध है, टक्कर है। लाइट होगी तो अंधेरा नहीं होगा, अंधेरा होगा तो लाइट नहीं होगी, प्रकाश नहीं होगा। ये उदाहरण समझ में आया? सूत्र में अंतिम शब्द है ध्वांतवत। बोलिए। ध्वांत शब्द का अर्थ है अंधकार। क्या अर्थ है? अंधकार। ध्वांत अंधकार के समान। जैसे अंधकार का नाश करना हो तो उसका विरोधी तत्व चाहिए, प्रकाश। अंधकार का विरोधी प्रकाश। तो जैसे अंधकार का नाश करने के लिए एक फिक्स कारण है, प्रकाश ही चाहिए, उसके बिना अंधेरे का नाश नहीं हो सकता। तो जैसे प्रकाश के बिना अंधेरे का नाश नहीं हो सकता, ऐसे ही अविद्या का नाश इसके विरोधी तत्व से ही होगा, उसके बिना नहीं होगा। अविद्या का विरोधी कौन? विद्या, तत्व ज्ञान। बस तत्व ज्ञान लाओ, वो अविद्या का नाश करेगा और आपका मोक्ष हो जाएगा।
ये नाश करने का एक उपाय फिक्स। अब यही बातें योग दर्शन में थी, यही न्याय दर्शन में थी। न्याय दर्शन में मिथ्या ज्ञान को कारण बताया, यहां उसका नाम अविवेक रख दिया, बात तो वही है। योग दर्शन में अविद्या कह दिया, और वहां अविद्या का नाश विद्या से होता है। वहां बोला था तत्व विवेक ख्यातिर अविप्लवा हानोपाय, मोक्ष का उपाय है विवेक ख्याति। इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं, इसी का नाम विद्या है। तो सभी शास्त्रों में एक ही बात बताई जा रही है, सबका सुर एक समान है, सब एक ही सुर में बोल रहे हैं। अविद्या मिथ्या ज्ञान, अविवेक बंधन का कारण, विद्या तत्व ज्ञान, विवेक मोक्ष का कारण। तो इसी से अविद्या का नाश होगा। तो अविद्या का नाश करने के लिए विद्या को बढ़ाएं, तत्व ज्ञान को बढ़ाएं। जो अभी अविद्या की लंबी चौड़ी बात हुई, इसको उलट दीजिए, उल्टा करते जाइए, उसका नाम है विद्या। शरीर अनित्य है, उसको नित्य मानना अविद्या है। हां या ना? अनित्य शरीर को नित्य मानना अविद्या है। अब अनित्य शरीर को अनित्य मानना विद्या है। बस उस सारे सूत्र को उलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए, विद्या का स्वरूप सामने आ जाएगा। चलिए बोल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा समय भी हो रहा है। अनित्य शरीर को, चलो शरीर भी छोड़ के सारी वस्तुएं ले लेते हैं, मकान मोटर गाड़ी सब चीज जोड़ लेते हैं। अनित्य वस्तुओं को नित्य वस्तु मानना अविद्या है। अनित्य वस्तुओं को अनित्य वस्तु मानना विद्या है। ठीक है। अशुद्ध वस्तुओं को अशुद्ध वस्तु मानना विद्या है। दुखदायक वस्तुओं को दुखदायक वस्तु मानना विद्या है। जड़ वस्तुओं को जड़ वस्तु मानना विद्या है। नित्य वस्तुओं को नित्य वस्तु मानना विद्या है। अशुद्ध को अशुद्ध मानना विद्या है। बुरे कर्म को बुरा कर्म मानना विद्या है। अच्छे कर्म को अच्छा कर्म मानना विद्या है। जड़ वस्तु को जड़ वस्तु मानना विद्या है। चेतन वस्तु को चेतन वस्तु मानना विद्या है। बस ये विद्या है। तो ये विद्या ही इसका उपाय है। जितना इस विद्या को दोहराएंगे, आवृत्ति करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना उतना हमारा तत्व ज्ञान बढ़ेगा और अविद्या का नाश होगा। बस यही काम आगे करते जाएंगे। जब ये अविद्या नष्ट होते होते खत्म हो जाएगी, विद्या बढ़ते बढ़ते पूरी बढ़ जाएगी, फिर मोक्ष हो जाएगा। ठीक है। समय के अनुसार यहां विराम देते हैं, बाकी चर्चा कल करेंगे। अगली सूचना श्री लालचंद जी। ओम। महानुभाव, सबसे पहले पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है। मैं आपको बहुत ही हृदयपूर्वक वंदन, अभिनंदन, नमन करता हूं कि सज्जनों, जो कक्षा आज अभी चली सांख्य दर्शन के माध्यम से,